नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। तहे दिल से इन विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास या अपन की क्लास कौन सी है, कितने नंबर है, 5वीं क्लास लेके इस माइंड मोड स्टडी में उपस्थित हो चुका हूं। और आज हमारी 5वीं क्लास कौन से टॉपिक को लेकर रहेगी? मेन अपन का टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री जी जो पद हैं हर राज्य में हैं, उनका आज हम विवरण पढ़ेंगे। संविधान में कौन से अनुच्छेद में हैं, कौन से अनुच्छेद तक इनका विवरण हमें भारतीय संविधान में मिलता है, इनके पद क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इनकी शक्तियाँ यूज होती हैं, कितनी पावरफुल होते हैं, ये अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री का पद कितना पावरफुल होता है, किन के लिए पावरफुल होता है और किन को ये बनना चाहिए। क्या हम, हमारे परिवार, हमारे ग्राम, हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पद के लायक बन सकता है, इन संबंधित आज हम जानकारी लेंगे। और इस टॉपिक को हम राजनीति का है तो समझेंगे। जितना हम समझेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा। जो भी आगे भविष्य में कंपटीशन का एग्जाम आएगा, जो हम रटना नहीं है, उसको हम जितना समझेंगे जो भी टॉपिक को, वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही लाभदायक रहने वाला है। तो चलो ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, उसी के साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अपनी क्लास में क्या रखा है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? राज्यपाल। हम पीछे पढ़ के बोर भी हो गए, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अपने लिए पहला क्वेश्चन बनता है और वेरी मोस्ट बनता है। आगे मैं इस टॉपिक का PYQ के साइट में जो भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके से पहले भी मैंने कह दिया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख मुख्य कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 166 भारतीय संविधान के 166 से 167 जितने भी ये अनुच्छेद आ रहे, इन अनुच्छेदों में मुख्यमंत्री का विवरण हमें मिलता है और इन्हीं के अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद करते हैं शुरू? अपन का अनुच्छेद रहेगा 166 और इस अनुच्छेद में क्या दिया है? क्या दिया? मुख्यमंत्री पद का उल्लेख। मुख्यमंत्री का जो पद है हर राज्य या राज्य में जो मुख्यमंत्री का पद है उसका उल्लेख दिया गया है कि पद के बारे में पूर्ण रूप से उल्लेख दिया है। तो अपन पढ़ेंगे पद के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की प्रशासन के द्वारा, मतलब जो जिस भी राज्य के जितने भी मंत्री परिषद जो मंत्री बनेंगे वो मुख्यमंत्री के कहने से ही मंत्री बनाएगा राज्यपाल, और उनके कहने से ही उनकी क्या करेगा, उसी राज्य में क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। पहला पॉइंट अपने पढ़ा, बहुत अच्छा है और आपको समझना पड़ेगा। समझे के बिना आप रट के कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो भी मुख्यमंत्री के साथ में जिस भी राज्य का जितने भी मंत्री परिषद या मंत्री बनते हैं वो मुख्यमंत्री के कहने से ही राज्यपाल उनको नियुक्त करेगा। उनकी अपनी मन मर्जी से राज्यपाल भी नियुक्त नहीं करेगा। और उसी के जिस क्षेत्र में जिसका दल का प्रभाव ज्यादा, उसका बहुमत मिलेगा, उनको ही कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा। ठीक है, दूसरा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। मंत्री, जो भी मंत्री बनाएंगे मुख्यमंत्री कहने पर वो राज्यपाल के कहने में रहेंगे। मतलब राज्य का प्रसाद पर्यंत का मतलब कि एक सामान्य तौर पर देखने जा रहे हैं तो बहुमत दल के नेता, ठीक है, उनकी क्या करेंगे? राज्यपाल प्रशांत पर्यंत पद पर उनको बनाए रखेंगे। जब तक वो मुख्यमंत्री कहेगा कि इनको ये मंत्री रखना है तब तक वो रखेंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहे इनको जिस भी पद के मंत्री को हटाना है वो उसको हटा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सामान्य राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सीधी सी बात है, जिस भी दल का बहुमत सीधा मिल रहा है तो उसको राज्यपाल क्या करें? मुख्यमंत्री उसी दल का
करेंगे। मतलब जितनी भी जो भी दल है उसका बहुमत फुल सीटें विधानसभा में आ रही हैं और उसकी बहुमत मिल रहा फुल, तो सीधा मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, अगर उसका बहुमत नहीं है तो वो कहीं न कहीं उसको 6 महीना के भीतर मुख्यमंत्री के पास स्वयं विवेक शक्तियाँ भी राज्यपाल के स्वयं विवेक शक्तियाँ भी ऐसी होती हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। उसको टाइम पीरियड देगा कि आपको 100 माह के भीतर आपके दल का बहुमत हमें सही है, नहीं तो आपको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा और या इसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। ये स्वयं विवेक शक्ति राज्यपाल के पास होती है, परंतु वो जिस भी दल को बहुमत मिल गया है तो वो बहुमत क्या करेगा, उसका मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सीधी सी बात है, अगर चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और मैंने पहले आपको 100 माह दिया है, यहाँ मुख्यमंत्री कितना 1 माह के भीतर सदन को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहना होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर बहुमत मिल गया तो सीधा उसको मुख्यमंत्री बना देगा। अगर बहुमत किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है तो एक बार क्या करेगा, राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक शक्ति का उपयोग करते हुए किसी भी दल को मुख्यमंत्री बना देगा और उसको 1 महीने का टाइम दे देगा। 1 महीने के भीतर उसके सदन के जो भी सदस्य हैं उनको अपना बहुमत लाना जरूरी है, नहीं लाया तो उसको उस पद से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य से 5 वर्ष होता है, चुनाव के द्वारा होता है, चुनाव जनता द्वारा चुना जाता है उसके दल का, और 5 वर्ष का सामान्य काल, इससे ज़्यादा नहीं है। राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत वो अपने पद पर रहेगा। हाँ, ये बार शब्द आ रहा है, प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलना। अगर उसको पूर्ण बहुमत मिल रहा है मुख्यमंत्री के दल को तो वो अपने पद पे बनाए रहेगा, उसको हटाने की किसी के पास में ताकत नहीं है इसी दल की। ठीक है, यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले उसे त्यागपत्र 1 महीने के टाइम दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा उस मुख्यमंत्री को। अगर मुख्यमंत्री के पास में 1 महीना से पहले कोई बहुमत नहीं है तो उसको उसी महीने के टाइम निकलने के बाद जल्दी से राज्यपाल को त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र राज्यपाल को ही देना होगा, दूसरे किसी को भी मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र भी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने एक ने दे दिया बाकी मंत्रिपरिषद अलग अलग उनको त्यागपत्र देने का, इसका ऐसा नहीं है। जिस मुख्यमंत्री किसी भी दल का है उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, इसका मतलब उस सभी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको क्या है, उसका त्याग पत्र माना जाएगा। ये बातें आपने इस स्लाइड में देखी हैं, बहुत गहरी बातें हैं, आपको समझ में आई होगी, आपको समझना होगा। नहीं समझ में आई है तो आप थोड़ा सा क्लास को बैक लेके वापस समझने का प्रयास करिए। मैंने तो आपको हर पॉइंट दोबारा रिवीजन के साथ में समझाने का प्रयास किया है, उदाहरण के साथ में भी समझाने का प्रयास किया है। इससे ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था मुझे कमेंट करके बता दे, सर ऐसे भी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे भी बेस्ट कैसे हो सकता है हमारे लिए, तो आप वो तरीका ढूंढे और हमें समझाने का प्रयास करें। इसलिए मैं आपको कहूँगा माइंड मोड स्टडी से जल्दी से जुड़ जाएं और अपनी बेहतर तैयारी को मजबूत इरादे के साथ बनाने का सहन ले लें। ठीक है, अगली स्लाइड अपन देखने वाले हैं। पद से हटाना। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। ये अपने कल वाली स्लाइड राज्यपाल ने देखा है, कोई भी विधानसभा मुख्यमंत्री अगर अविश्वास कर रहा है तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 166 में क्या और विवरण मिल रहा है, मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद है, जितने भी सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक उनकी योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है किसी को उठा के बना दिया और कुछ नहीं, वहाँ जाके कुछ बोलना ही नहीं आता, कुछ करना ही नहीं आता, काम किस ढंग से किया जाता है। उनके लेवल के भी, विधानसभा के लेवल के भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होने चाहिए। जो भी मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री जो उनको उसमें बनाएगा उनके लेवल के भी होने जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की शपथ हमेशा कौन दिलाएगा, राज्यपाल ही दिलाएगा। और इन शपथों का विवरण या प्रारूप शपथ का अनुसूची 3 में मिलेगा। मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री का शपथ का जो विवरण है वो 3 में मिलेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और कार्यकाल कितना है 5 वर्ष, आयु 25 वर्ष, 5 × 5 कर दो,
अपने आप याद रह जाएगा। कार्यकाल आपको याद रह जाएगा, कार्यकाल के साथ आयु याद करना। तो 5 × 5 बराबर 25। 25 क्या होगी? मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताइए, आपको रटना नहीं है, इस तरीके से समझना है जो आपके दिमाग में फिट रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको पेपर में कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता उल्लेख नहीं है, उनकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों के पास है। मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा प्रावधान संविधान नहीं है उसके पास में क्या विशेष कुछ योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो विधानसभा के सदस्य और भी आ रहे हैं उनकी सामान्य जैसी है, परंतु उस दल का जो माने वो दल ही निर्धारित करेगा कि हमारे दल का मुखिया ये बनेगा, उसके बाद में भी उसको बनाया जाएगा। विशेष कुछ योग्यता नहीं है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो ये बात आई ना, अगर मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और वो उसी क्षेत्र में अपने हार का मुंह देखना पड़ा, फिर भी वो दल उसी दल जिस दल से वो चुनाव लड़ा उसी दल का उसी राज्य में बहुमत मिल रहा है और उसकी सरकार वहाँ बन रही है, और जो जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है अगर वो अपने क्षेत्र में चुनाव में हार का महसूस करता, विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाया है, अगर उसी को वह बहुमत पद वाला दल अगर उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 माह के भीतर भीतर उसको उस विधानमंडल का किसी भी पद के लिए सदस्यता रहना जरूरी है। अगर वो सदस्यता नहीं जरूरी है तो उसको राष्ट्रपति हटा देगा। अगर उसको 100 महीना के भीतर अगर उसकी सदस्यता नहीं मिल रही है तो उससे पहले उसको अपना त्याग पत्र देना जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री का वेतन व भत्ते निर्धारित राज्य की विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? मुख्यमंत्री का जो भी जितने भी भाई भत्ते हैं, वेतन हैं, उसकी सैलरी है, वो कौन निर्धारित करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री का वेतन कितना था? 75,000 रुपये प्रति माह के रूप में उसको दिया जाएगा। और राज्यपाल गीता है 3.5 लाख 3.50 उसको मिला, पर राज्यपाल का पद तो एक अलग ही है। वहाँ उसकी वो के सोने की चिड़िया के जैसा पिंजरे में रह के कैदी की जैसे होता है, परंतु उसकी सैलरी वगैरह सब बाकी बढ़िया, परंतु सब विवेक शक्तियाँ उनके पास में नहीं है। वो मन से कार्य नहीं कर सकता, किसी के अंडर में रह सकता है। इतना बड़ा पद होने के बाद में ये भी संविधान में है तो उसका क्या करें? मुख्यमंत्री पद रॉयल पद है, उसकी तो परेशान है, फिर भी सैलरी कम है तो चलेगा। मुख्यमंत्री तो बनना ही है। अगली स्लाइड हम देखेंगे, अनुच्छेद अपन देखेंगे सीधा 166। राज्य सरकार के कार्यवाही का संचालन, जो कार्यवाही उनका संचालन कौन करे? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां देख लेते हैं। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जो पद पर रहेगा उनके लिए कौन कौन से कार्य रहेंगे, उसके पास में कौन कौन सी ऐसी शक्ति रहेगी जिस क्षेत्र में उनको हड़बड़ा सकता है। ठीक है, ये अपन आज इस स्लाइड में देखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है? समझना क्या है, ये बहुत रटना नहीं, समझने का प्रयास करेंगे तो हमको अच्छी तरीके समझ में आएगा। ये भी क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इनसे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी प्रयत्न मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ, फिर भी अगर गया तो वो थोड़ा बहुत आपको क्या आउट ऑफ कोर्स में दर्शाया जाएगा। इस मतलब कोर्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 167 में क्या? राज्यपाल की जानकारी मुख्यमंत्री, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य फर्स्ट काम क्या रहेगा कि उसी से राज्य का जो राज्यपाल है उसको अपनी जानकारी देना जरूरी है। मुख्यमंत्री राज्य की प्रशासक तथा विधान संबंधी प्रस्ताव को संबंधित कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल को समय समय सूचित किया। जो भी उनके प्रशासक है, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट जो सदस्य हैं, उनके द्वारा निर्णय लिए गए उनको वो समय समय तक राज्यपाल को बार बार सताते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका है? मुख्यमंत्री को है। और अन्य भी कार्य हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद बीच में मुख्यमंत्री संचार माध्यम है वो भी बनाए रखना किसका काम है? मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की कौन अध्यक्षता करता है? जो भी अपना मंत्री बनाए, परिषद के मंत्री बनाएगा, उनकी अध्यक्षता सीधी सी बात है मुख्यमंत्री ही करेगा। इस बात का निर्णय कौन लेगा? इस बात का निर्णय की मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ बुलानी, इस बात का
कौन सी बात का कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब बुलानी, किस समय बुलानी, कहाँ बुलानी होगी, ये भी मुख्यमंत्री का काम है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री चाहेगा उसको ही मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करेगा, उसके अलावा उसको नहीं करेगा। उसको नियुक्त करना है तो पहले किसको कहना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी राज्यपाल को, तो ही होते हैं। मुख्यमंत्री सभी विभागों का समन्वय स्थापित कर सकता है। जितने भी राज्य में विधान जो भी है विभाग, उनका समन्वय स्थापित कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। इंपोर्टेंट मुख्यमंत्री संबंधित आपका क्वेश्चन है, क्या कार्य व शक्ति, वो अपन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष व सदस्य। मुख्यमंत्री किन किन निकायों का अध्यक्ष व सदस्य रहेगा। राज्य आयोजन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेगा। राज्य पर्यटक सलाहकार की समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। राजस्थान के आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग का कार्यकारी परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य कौन रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। ये स्पष्ट 5 मैंने पॉइंट दिए हैं, वो आप देख लेना। और आपको एक थोड़ा सा याद रखना, इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं, मैं आपको एक बार बता दिया है, आप देख लेना, लिख लेना। समझाने वाले कहेंगे इनके इनके जो भी विभाग है या सलाहकार समिति, उनका अध्यक्ष आयोजन बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा, सलाहकार समिति का अध्यक्ष रहेगा, आर्थिक परिवहन सलाहकार का अध्यक्ष रहेगा, सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्य रहेगा। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग है, कार्यवाही परिषद है, राष्ट्रीय विकास की परिषद है, उनका सदस्य भी कौन, मुख्यमंत्री रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप एक बार नहीं 2 बार एक बार अपने नजर से अंदाज करके याद रखना किन किन का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, अगला रहेगा राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री संविधान में कोई ऐसा पद है नहीं, फिर भी जो भी गवर्नमेंट या जो भी जिस दल का बन रहा है वो कह रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री का भी पद होने से मंत्रिपरिषद के उप मुख्यमंत्री का कोई पद, ऐसे सीधी सी बात, संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनका विवरण एक बार देख लेते हैं। ये क्या अभी थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, पहले ऐसा था नहीं तो है राज्यपाल, नहीं तो संविधान में इनका उल्लेख। अभी जो भी सरकारें वो बना रही है। पहला हमारे राजस्थान के अब तक प्रथम उप मुख्यमंत्री टिक्खाराम पालीवाल रहे। कौन रहे, टिक्खाराम पालीवाल रहे। दूसरे नंबर पर हरिशंकर भाभड़, हरिशंकर उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल किसका सलाह है, हरिशंकर भाभड़ा, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। और राजस्थान के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के साथ में उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद अपना संभाला है। और बनवारी लाल बैरड भी रहे। और श्रीमती कमला देवी राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री, और दूसरी ये वर्तमान में है, दूसरी दिव्या कुमारी, सुश्री दिव्या कुमारी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो रहे वो भी उप मुख्यमंत्री रूप में पद रहे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। और वर्तमान में भी है दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरड, ये दोनों कौन है वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ओके, ये कौन कौन रही है अपन देख लिए, ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात है नहीं, सीधी सी बात है। संविधान में इनका कोई उल्लेख मिलता नहीं है, फिर भी बनाते हैं, अपन देख लिया। पहला टिक्काराम है, सबसे लंबा कार्यकाल चलने वाला शंकराराम भाभड़ा है, और वर्तमान में है दिव्या कुमारी और प्रेमचंद है। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि कमला देवी है जो कमला बेनीवाल है, वो उप मुख्यमंत्री रूप में रह चुकी पहली महिला, ठीक है, राजस्थान की, ठीक है। और अगली इस मुख्यमंत्री संबंधित राज्य मंत्रिपरिषद, जो भी राज्य के मंत्रिपरिषद है उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। अनुच्छेद 163 में राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगी। ये मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री को कौन सलाह देगा, उसका मंत्री और मंत्रिपरिषद देगा। तो राज्य को सहायता और सलाह देने वाला एक मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य है, और उस मंत्रिपरिषद का एक व्यक्ति मुख्य होगा, उस मुख्य को हम कहेंगे मुख्यमंत्री। ये हमारे राज्य में चल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में इनका विवरण मिलता है, 163 में। और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, सीधी सी बात है। 164 में दिया हुआ, अपन आगे भी पढ़ा है, 164 में अपन को मिला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश करेगा, नहीं वो मेरे तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। ये अपने कल वाली स्लाइडों में देखे हैं, कल वाले टॉपिक में पढ़े हैं राज्यपाल संबंधित। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग आपको दूर हो सकती है कि
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा वो भी आपको मैं अभी स्लाइड में अभी पीछे ही शब्दों में कुछ विवरण में साथ में आपको समझाया है, आपको तह दिल से याद हुआ होगा। मैं ऐसी आशा के साथ में कह सकता हूँ इस क्लास में आपको कई ऐसे गुणात्मक रूप में पॉइंट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाभदायक भी रहेंगी, क्योंकि आने वाली राजस्थान में समस्त भर्तियों जैसे 12वीं 12th करके जो भी छात्र आ रहे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत शानदार रहेगा और उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि निःशुल्क रूप में इतनी मेहनत के साथ में ये सर भी करा रहे हैं और हम भी करवा रहे हैं। आगे भी एक बड़ी टीम के रूप में नियुक्त रूप में उतरेगी, वो भी आपको इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में करवाएंगी। तो हमारा प्रयास यहाँ तक रहेगा, जो भी अपना क्या है पहले जो भी अपनी पढ़ाई के प्रति जो ऑनलाइन कोर्स के रूप में न जाएं, यहाँ पहले यूट्यूब पे शानदार चल रही है क्लासें, तो वो भी अटेंड करें। टाइम के साथ साथ अपनी डेली क्लासें आ रही है, 7 बजे डेली क्लासें आ रही है और सर की भी आ रही है डेली क्लासें, और वो जो भी है करंट अफेयर की भी क्लासें आ रही है, और कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक वीडियो के साथ में ट्रिकें अभी आ रही हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। तो चलो ज़्यादा अपनी बातचीत क्लास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना क्या काम है वही करेंगे। बातचीत करने के लिए तो अपने कमेंट बॉक्स भी है, बाद में अपन लाइव चलेंगे। आपकी मेहरबानी और आपकी माइंड मोड स्टडी का आपका सहयोग रहा तो अपना अलग ही एक तरीके से अपना रूप दिखा के आपको आगे तक कैसे बढ़ाया जाएगा उसका प्रयास रहेगा। ठीक है। मंत्री राज्यपाल को प्रयास पंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री राज्यपाल शायद तब तक है, मंत्री राज्यपाल को कौन कहेगा, मुख्यमंत्री कहेगा, तब तक वो अपने पद पर सुरक्षित है। मुख्यमंत्री की अगर किसी मंत्री की आपस में बहस या कुछ ऐसा हो सकता है तो मुख्यमंत्री चाहता है इसको साइड में करना है तो वो साइड में भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक बार मंत्री बन के और 5 साल उसी दल का मंत्री बने के फिरेगा राजस्थान में या किसी भी राज्य में, ऐसा उसके पास में कुछ संभव नहीं है। इसलिए उसके मुख्यमंत्री के पास में थोड़ा बहुत हिसाब से रहना होगा। यदि कोई भी मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो सभा के विद्युत सदस्य लेनी जरूरी है। ये अपने मुख्यमंत्री समय वो पहले पढ़े और अभी भी देख ला, अगर वो किसी है मंत्री बना गया और उसके पास में कोई भी सदस्यता नहीं है तो 100 महीने के भीतर रहनी जरूरी है। और किसी भी बहुमत को मुख्यमंत्री को या पार्टी को दल को बहुमत नहीं मिल रहा, स्वयं एक शक्ति से अगर राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री बनाता है उसके लिए टाइम कितना, 1 माह, और ये है 6 माह के भीतर इनको यहाँ लेनी और वो उनको लेनी है 1 माह के। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनकी आयु भी याद रखना 25 वर्ष, और 25 का 5 इंटू 5 25, 5 क्या हो गया कार्यकाल। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% होनी चाहिए। अगर किसी भी जिस भी दल की सरकार या बन रही है बहुमत, उसको उस क्षेत्र में या उस विधानसभा में उनके 15% सदस्यता होनी चाहिए। अगर वो ऐसी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी न्यूनतम 12+1 मुख्यमंत्री और 11 मंत्रिपरिषद से कम नहीं होने सही है। ये प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 में लागू किया, 2004 में और 67 में जोड़कर लागू कर दिया गया। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितनी, 200 है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30+1, एक मुख्यमंत्री और 30 होनी, न्यूनतम 12 और कम कितनी है 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। एक मुख्यमंत्री 29 और 11+1, एक मुख्यमंत्री और 11, न्यूनतम कम 12 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 है। यदि किसी राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 6 माह के भीतर उनकी अनुपस्थिति पाई तो वो ठीक है। आज हम इतनी क्लास लेंगे। आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको थैंक यू, आपने यहाँ तक अंतिम रूप तक ये क्लासें देखी हैं और टाइम से देख रहे हैं। आपका तहे दिल से मैं स्वागत या धन्यवाद किस शब्दों से करूं आपके लिए बहुत बड़े होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको थैंक यू। इस क्लास में मुख्यमंत्री के ये पढ़ रहे और कल इसके सामने पढ़ेंगे। थैंक यू।